हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं मनोज कुमार, जैसे कि आप जानते हैं हमने 3 वर्ष पहले अपना एक चैनल बनाया था यूट्यूब पे स्टडी विद मनोज कुमार के नाम से। कुछ कारण की वजह से हम लोग उस पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, तो आज हम थोड़ा सा समय मिला है तो आप लोगों के लिए जो चैप्टर नंबर 2 है पोलिनोमियल्स यानी बहुपद, हाई स्कूल का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम 2022 और 2023 में आपको मैं ये मानता हूँ कि ये आपको थोड़ा हेल्पफुल होंगे। और जो भी आपकी क्वेश्चन की क्वेरी हो वो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही स्टार्ट करेंगे हम। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक बार सब बच्चे एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे और मैं अभी इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी आपको करके दिखाऊंगा। ओके, चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ। एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो इसी तरह हमारा इंग्लिश में है। ओके, तो इंग्लिश में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आपको साफ साफ दिख गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 3 भी, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं उसका सॉल्यूशन। तो हम सबसे पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा देन p इज। यानी अगर इसको हिंदी में पढ़ा जाए तो कुछ इस तरह है ये, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद पी एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p के शून्यक हैं तथा अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा के, तो p का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग किस तरह इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। तो हमारे पास जो मैं क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो जो हमारे पास पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल यानी बहुपद, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा बाइलिंगुअल। एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p एंड अल्फा बीटा जो है बच्चों इसके क्या है, शून्यक हैं, मतलब कि शून्यक यानी कि जीरोज हैं, क्या है, अल्फा एंड बीटा। ओके, तो सबसे पहले जो बहुपद हमारे होते हैं तो इसमें एक हम फॉर्मूला पढ़ते हैं बच्चों, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या पढ़ते हैं बच्चों, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, हिंदी में इसको लिख सकते हैं बच्चों, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ओके स्टूडेंट्स, तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो जो हमारा द्विघात बहुपद होता है यानी कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बच्चों वो कुछ इस तरह होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी जो हमारा एक्स स्क्वायर है, जो हमारा वेरिएबल एक्स है, वो जो एक्स स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट है वो हमारा ए की वैल्यू होती है। जो हमारा एक्स वेरिएबल है उसकी जो कोफिशिएंट है वो हमारी बी की वैल्यू होती है एंड जो लास्ट कांस्टेंट है वो हमारी सी की वैल्यू होती है। अगर हम इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से अगर हम अपने पोलिनोमियल की कंपेयरिंग करें तो ए की वैल्यू बच्चों p आ जाएगी एंड b की वैल्यू बच्चों -2 होगी एंड c की वैल्यू बच्चों 3p होगी। ओके, तो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, ये गिवन है, मतलब कि दिया है हमें, ये गिवन है यानी ये दिया है। क्या दिया है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। बच्चों प्लस का मतलब क्या होता है, योग, मतलब सम, और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट। और मैंने भी लिखा है शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन ने हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल दिया है अल्फा इंटू बीटा के, मतलब कि शून्यकों का योगफल बराबर है शून्यकों के गुणनफल के। तो शून्यकों का योगफल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है हमारे पास -b/a,
इज इक्वल टू, और शून्य को गुणनफल जो होता है बच्चों होता हमारा सी अपॉन ए, और ए बी सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, अभी हमने फाइंड की है। हम ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम पी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो माइनस माइनस बी की वैल्यू क्या बच्चों -2, या -2 पुट करेंगे अपॉन ए की वैल्यू आई पी, अब इज इक्वल टू सी की वैल्यू 3p अपॉन ए की वैल्यू p। माइनस माइनस प्लस होते हैं बच्चों, p से p कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो ये जाएगा 2 इज इक्वल टू 3p, और p की वैल्यू आ गई बच्चों 2/3, और ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हुआ। ओके सही बच्चों को, स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरह क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। बहुत आसान क्वेश्चन है और इस चैप्टर से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस आप इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए। कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं होता है तो वो क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी ने देख लिया होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2, तो बच्चों की जैसे कि अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 अभी कंप्लीट किया है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 and -6, हुज जीरोज आर 2 and -6। ओके, यानी कि अगर हिंदी में पढ़ा जाए तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 2 तथा -6 हैं, यानी द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या आवश्यकता होती है, उसका एक फॉर्मूला होता है छोटा सा। हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर फॉर्मूला लिखना चाहें तो ये होता है बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि हिंदी में अगर लिखा जाए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों x² माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी हिंदी में अगर बात की जाए तो x² माइनस ब्रैकेट में बच्चों शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ओके, तो अब हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास शून्य गिवन है बच्चों, मतलब कि जो दिया है हमारे पास, जो हमारे पास दिया है वो हमारे पास शून्यक दिए हैं। क्या दिए बच्चों? शून्यक, यानी कि जीरोस गिवन है हमारे पास। क्या जीरोज है बच्चों? 2 तथा -6। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या बात हुई है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब बच्चों ये हमारे पास जो जीरोज हैं इनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब हमारे पास ये हो बच्चों कि हम इन दोनों जीरोज को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कह दो या योग कह दो, तो दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे हम। तो 2 प्लस -6, 2 प्लस -6 तो -4, यानी हमारा जो शून्यकों का योग आया बच्चों -4 आ गया। यानी कि अगर हिंदी इंग्लिश में लिखा जाए सम ऑफ जीरोज। ओके, एंड अब निकालेंगे बच्चों नेक्स्ट शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे? शून्यकों का गुणनफल। अगर इंग्लिश में बात की जाए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये तो जैसे नाम से पता लगता है गुणनफल यानी प्रोडक्ट, तो हम लोग दोनों जीरोस की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू -6, 2 6 12, यानी शून्यकों का योगफल हमारा -4 आ गया और शून्य गुणनफल हमारा -12 आ गया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद जो हमारा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अब ये हम योगफल एंड गुणनफल यानी सम एंड प्रोडक्ट हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो हमारा द्विघात बहुपद जो बनेगा यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ x² माइनस क्या था बच्चों, सम ऑफ जीरोज। क्या था बच्चों? देखो फॉर्मूला है सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरोज कितना है -4, तो -4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना बच्चों -12। ओके, तो x² माइनस प्लस 4x और ये प्लस -12 और ये हमारा आंसर आ गया। तो किसी बच्चे को अगर कोई समस्या हो इस क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है कि क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा समझा दीजिए, जैसे भी वो उसको अच्छा लगे। तो एक बार आप ध्यान से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए एज यू विश। ओके, तो बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, थ्योरी है इसकी, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² + px + q आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोज
ऑफ द पोलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। यानी अगर हिंदी में इसकी बात की जाए तो ये कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के दुगने हैं तो p तथा q का मान ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों जो ये हमारा बहुपद है, ये जो हमारा बहुपद है, इसके जो शून्यक मतलब जीरोज हैं वो इस बहुपद के क्या हैं, डबल हैं। यानी अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर इस बहुपद का शून्यक अगर 2 है तो इस बहुपद का शून्यक क्या होगा बच्चों, 4 हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि उसने कहा उसका डबल है। ओके, मतलब अगर इस जो पोलिनोमियल गिवन है इसका अगर 1 0 2 है तो समझ लो इस जो पोलिनोमियल है ये वाला, इसका जो 0 है वो क्या हो जाएगा, उसका दुगुना यानी 4 हो जाएगा। ओके, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास, तो जो हमारे पास गिवन पोलिनोमियल है, मतलब जो दिया है गिवन पोलिनोमियल, दिया हुआ बहुपद, दिया हुआ बहुपद। ओके बच्चों, तो दिया हुआ बहुपद जो है वो कुछ इस तरह है। देखो क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो बहुपद है, जो ये पोलिनोमियल है ये वाला, हम इसके जीरोज लेट कर लेंगे। हमने क्या दिया, लेट द जीरोज, लेट द जीरोज माना शून्यक इज इक्वल टू, तो हमने इसके शून्यक क्या लेट कर लिए बच्चों, अल्फा एंड बीटा। ओके, अब हम इसको यहीं ब्रेक करेंगे, तो नेक्स्ट जो बहुपद है हमारे पे इस पर वर्किंग करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, ये जो हमारा बहुपद है, तो जो नया बहुपद है हमारे पास, बहुपद मतलब पोलिनोमियल जो हमारे पास है नेक्स्ट, वो है बच्चों हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ओके, तो हम लोग इसके फैक्टर कर सकते हैं बच्चों, हम लोगों ने खूब सीखा है, हमको अच्छे से जानते हैं। जो हमारा फर्स्ट जो a होता है उसमें लास्ट वाले क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, c की 2 3 जा 6, यानी 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं बच्चों कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और माइनस करें तो 5 आए। तो हम लोग सब जानते हैं फैक्टर क्या होंगे बच्चों, 6 माइनस 1, ये x माइनस 3, ये 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 3। इन दो टर्म में से हमारे पास कॉमन है बच्चों क्या है, 2x, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 प्लस यहाँ से हमारे पास 1 कॉमन है तो यह जाएगा x माइनस 3। अभी दोनों फैक्टर सेम हो चुके हैं। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ऑलवेज ये बात रहनी है आपके पास, जब भी आप कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं, उसके फैक्टर कर रहे हैं, तो ये दो फैक्टर जो होते हैं बिल्कुल सेम आते हैं। अगर ये सेम अगर आपके नहीं आ रहे हैं तो समझ लेना आपका क्वेश्चन गलत है। यानी ये सेम आएंगे बिल्कुल चिन्ह के सहित, मतलब जो हमारे साइन है प्लस है, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा और माइनस होगा तो माइनस होगा। ओके, तो x माइनस 3 यहाँ पे कॉमन लिया, दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 2x प्लस 1। अगर हम इसके जीरोज फाइंड करना चाहें तो इनके इक्वल जीरो लेंगे तो x वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएंगे बच्चों, 3 एंड माइनस के 1/2। ओके, और मैंने अभी यही समझाया था कि जो ये पोलिनोमियल गिवन है इसके जो जीरोज हैं वो इन जीरोज के क्या है बच्चों, डबल हैं। ओके, तो वो क्वेश्चन ने कहा है तो p और q की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हम p और q की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, तो अगर ये अगर अल्फा है तो अल्फा क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो अगर हम ये पोलिनोमियल दोबारा अगर नोट करें यहाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ओके, अगर हम इसका सम ऑफ जीरोज निकालें, मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा बच्चों, माइनस के b अपॉन a होगा, नहीं होगा, अभी मैंने पीछे फार्मूला बताया था। और अगर हम यहाँ अल्फा की वैल्यू अगर यहाँ से ही फाइंड कर लें, अगर ये 3 है तो अल्फा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि उसने डबल बोला है, अभी मैंने पूछे बताया था दुगने हैं। और ये अगर ये इसका अगर हम डबल करेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, -1, यानी अल्फा की वैल्यू 6 आ गई, बीटा की वैल्यू -1 आ गई। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन अल्फा बीटा हमारे पास गिवन अभी हमने फाइंड किए, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू 6, बीटा की वैल्यू -1, इधर माइनस बी, और मैंने अभी बताया था तो जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a होता है। अगर यहाँ फाइंड करना चाहें तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, और x का कोफिशिएंट जो होता है वो b होगा, तो b की वैल्यू हमारे पास p है, एंड जो लास्ट है वो हमारे पास c की वैल्यू है। ओके, तो a b c की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, माइनस
बी की वैल्यू बच्चों p अपॉन a की वैल्यू 1। 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा बच्चों 5 इज इक्वल टू माइनस के p। तो अगर यहाँ से सोल्व करेंगे तो p की वैल्यू बच्चों आ गई -5। तो एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है p की। हमारे पास q की वैल्यू और फाइंड करनी है, तो q की वैल्यू के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगा देंगे बच्चों। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या बताया था बच्चों अभी, c अपॉन a। अल्फा बीटा गिवन है, हम लोग यहाँ पुट करके इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इंटू बीटा यानी -1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या बच्चे हमारे पास q है एंड a की वैल्यू 1 है। 6 × 6 -6 इज इक्वल टू q। तो हमारे पास q की वैल्यू आ गई बच्चों -6, और यही हमसे फाइंड किया था। ये हमारी p की वैल्यू और ये हमारी q की वैल्यू। एनी प्रॉब्लम, अगर कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा आप दोबारा देखिए, अच्छे से समझिए, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी मर्जी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छा प्रिपरेशन कराया जाए। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थोड़ी बड़ी वीडियो जाएगी, आपको दिक्कत होती है कि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं डाला करो, तो कुछ बच्चे हमें कमेंट करते हैं। तो आज हमने क्वेश्चन जो टोटल किए हैं वो 3 क्वेश्चंस किए हैं। ये क्वेश्चंस आप यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सभी के लिए अच्छे हैं। आप कोई सा भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, दोनों के लिए मैंने दोनों के मिक्स बनाई, इसलिए मैंने इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही लिखा है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी क्वेश्चन जैसे आज हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं, तो इसी तरह हम कल भी क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन और आपको कराएंगे। यानी टोटल इस चैप्टर के हम लोग 10 या 12 क्वेश्चंस आपको कराएंगे, जिनमें से मैं संभावना यही है, मैं कामना करता हूँ भगवान जी से कि आपको इन्हीं क्वेश्चन में से आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाए। बाकी आप मेहनत करते रहें और कोई क्वेश्चन इसी तरह से आप अपनी बुक के करते रहें। और कोई क्वेश्चन अगर आपसे आपकी बुक का नहीं होता आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने RS अग्रवाल बुक में से, NCERT बुक से, और जो हमारा एक सैम्पल पेपर है CBSE बोर्ड के, उनमें से बनाए हैं। आप देख भी सकते हैं, मैंने अच्छे से बनाए हैं। ये हमारा समाधान है जो CBSE बोर्ड में चल रहा है, 2023 बोर्ड एडिशन। एंड हमारे पास RS अग्रवाल बुक आप जानते ही हैं, ठीक है। ये RS अग्रवाल बुक से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से करें और रिवीजन करें, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है उस क्वेश्चन को बताएं। ओके, थैंक यू। और चैनल को आपकी इच्छा है, अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, और नहीं लगती है तो सब्सक्राइब ना करें। शेयर करना चाहें शेयर कर लें, एज यू विश। थैंक यू।